नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने कहा कि विद्यार्थियों को अच्छे लक्ष्य रखने चाहिए। बसपा कल्याण तालुका में मनली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर एक भयानक दुर्घटना, 4 की मौत। लोकसभा चुनाव का सामना करने के लिए सितंबर में केपीसीसी में सुधार की संभावना। बीजेपी के केएस ईश्वरप्पा का कहना है कि अगर शिवाजी नहीं होते तो हर किसी को हैक कर दिया गया होता। सौजन्या हत्या मामले में केवल अदालत ही नए सिरे से जांच का आदेश दे सकती है, कहा कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने। जगदीप धनखड़ ने 8 संसदीय स्थायी समितियों का किया पुनर्गठन, कहा यहाँ देखिए पूरी लिस्ट। हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर बड़ी खबर, इस तारीख को बंद होंगे कपाट, 2.27 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने कहा कि विद्यार्थियों को अच्छे लक्ष्य रखने चाहिए। वह गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज मनली में बीसीए कोर्स शुरू होने के कार्यक्रम में भाग लेकर बोल रहे थे। आने वाले वर्ष 2047 में भारत विश्व विजेता बनेगा। सभी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, देश में उच्च पद प्राप्त करें और देश का मान बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि छात्रों को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए नए लॉन्च किए गए बीसीए पाठ्यक्रम का लाभ उठाना चाहिए। विद्यार्थी जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इस दौरान विद्यार्थियों को अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय का सदुपयोग कर जीवन को सुंदर बनाएं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बसपा कल्याण तालुका में राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर एक भयानक दुर्घटना हुई, जिसमें 4 मौत और 2 की हालत गंभीर बताई गई है। प्राप्त सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि लॉरी और ऑटो के बीच टक्कर होने से 4 लोगों की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है। महाराष्ट्र के उमरगा अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सभी श्रावण सोमवार में भगवान के दर्शन के लिए निकले थे, ऐसे में यह दुर्घटना पेश आई है। मौके पर बसपा कल्याण के विधायक शेरनू सलगार पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। दुर्घटना का मामला बसपा कल्याण पुलिस ने दर्ज कर कार्यवाही कर रही है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली मेरे लिए अहम है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा में पार्टी से निकाल देती है। ऐसे भाजपा नेता और नारंजा शुगर फैक्ट्री के अध्यक्ष डीके सिद्धराम ने कहा। भाजपा प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष लिंगराज पाटिल ने पत्र लिखकर 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत का जवाब में कहा कि भाजपा जो भी कदम उठाए मैं उसका स्वागत करता हूं। डीके ने स्पष्ट किया कि 2005 और 2010 में गुरुपादप्पा नागमारपल्ली के ही आशीर्वाद से लगातार 2 बार जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं और 2013 में और 2018 में भारतीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन बदकिस्मती कांग्रेस के ईश्वर खंडे से हार गया। हालांकि हार से निराश नहीं रहकर पार्टी में सक्रिय रहकर काम करते रहे, लेकिन 2023 में भाजपा का टिकट मुझे न देकर प्रकाश खंडे को दिया गया, जबकि मुझे जेडीएस का उम्मीदवार बनने के लिए काफी दबाव था। बीदर के भाजपा उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर की शिकायत पर मुझे नोटिस दिया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटका में कांग्रेस राज्य भर में अपना आधार मजबूत करने के लिए कई कदम उठाने के लिए तैयार है। इसके हिस्से के रूप में कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी का सितंबर में पुनर्गठन होने की उम्मीद है। पार्टी आलाकमान उन नेताओं को अधिक जिम्मेदारी देने की संभावना है जो सिद्धरामैया मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पार्टी निर्माण गतिविधियों के लिए अधिक समय दें। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने हाल ही में कार्यालय में 100 दिन पूरे किए हैं और गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब वह आम चुनाव से पहले योजनाओं की सफलता को लोगों तक पहुंचाना चाहती है। केपीसीसी के कई पदाधिकारी अब विधायक हैं और कुछ तो मंत्री भी हैं, जिनमें जिला मंत्री भी शामिल हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया कि मंत्रियों पर पार्टी के अतिरिक्त काम का बोझ होगा, क्योंकि वे पार्टी में विभिन्न पदों पर भी हैं। इसके अलावा हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो पार्टी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके। पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के योगदान का जिक्र करते हुए विवाद खड़ा कर दिया। हाल ही में बागलकोट में नागरिक अधिकारियों ने कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित शिवाजी की एक मूर्ति को यह कहते हुए हटा दिया था कि इसे लगाने के लिए उचित अनुमति नहीं ली गई थी। कांग्रेस सरकार के कदम की निंदा करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि यदि शिवाजी नहीं होते तो हम सभी को काट दिया गया होता, जैसा कि उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया। कांग्रेस नेता इस भ्रम में हैं कि देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान करके वे अल्पसंख्यक समुदाय के वोट प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस सरकार देश विरोधियों का समर्थन कर रही है। शिवाजी की मूर्ति स्थापना के 2 दिन के भीतर ही
क्यों हटा दी गई। ईश्वरप्पा ने दावा किया कांग्रेस के एक मंत्री ने एसपी और टीसी को शिवाजी की मूर्ति हटाने की धमकी भी दी थी। शिवाजी की प्रतिमा को हटाने का कृत्य सिर्फ बागलकोट का अपमान नहीं है, बल्कि यह पूरे हिंदू समुदाय का अपमान है। कांग्रेस को अपने कृत्यों के लिए भुगतना पड़ेगा। यदि शिवाजी महाराज के लिए नहीं तो आप जैसे लोग और मैं अस्तित्व में नहीं होता, हर किसी को हैक कर लिया गया होता। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सौजन्या बलात्कार और हत्या मामले में आरोपियों को सीबीआई द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद केवल अदालत ही दोबारा जांच का आदेश दे सकती है। परमेश्वर अपने परिवार के साथ रासिकेरे तालुका के कोड़ीमुठ में शिवानंद शिवयोगी राजेंद्र स्वामी से मिलने गए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि दोबारा जांच की मांग करने वाले कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सीएम सिद्धरामैया ने हाल ही में अपने दक्षिण कन्नड़ दौरे के दौरान कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर विरोध करने वालों की मांग पर पुनर्विचार कर सकती है। प्रगतिशील यूनियनों के सदस्यों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सीबीआई असली आरोपियों को ढूंढने में विफल रही और एकमात्र आरोपी संतोष राव को इस साल जून में बरी कर दिया गया। कावेरी जल विनियमन समिति CWRC ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 5000 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ने का निर्देश दिया। यह निर्देश CWRC द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आया, जिसमें कर्नाटक को अपने डेल्टा जिलों में खड़ी कुरवई फसलों को बचाने के लिए तत्काल राहत के रूप में 29 अगस्त से 10 दिनों के लिए 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश देने TN की याचिका भी यहाँ शामिल थी। हालांकि कर्नाटक ने CWRC के निर्देशानुसार TN को 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने पर भी आपत्ति जताई और पानी छोड़ने पर अंतिम निर्णय कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWRC द्वारा मंगलवार को लिया जाएगा, जिसमें TN ने अपनी मांग दोहराने का फैसला किया। CWRC ने निर्देश के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्पष्ट किया कि कोई भी निर्णय लेने से पहले वो इस मामले पर उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, जिनके पास जल संसाधन विभाग है, के साथ चर्चा करेंगे और कानूनी टीम और सिंचाई अधिकारियों से परामर्श करेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403।
बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से राज्यसभा के सभापति के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली 8 विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति DRSC का पुनर्गठन किया। संसद के ऊपरी सदन ने मंगलवार को कहा कि इसमें 31 सदस्यीय गृह पैनल में वरिष्ठ कांग्रेस राज्यसभा सांसद P चिदम्बरम की अनियुक्ति भी शामिल है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार राज्यसभा के सभापति ने अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली 8 विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया। नई संसदीय स्थायी समितियां 13 सितंबर 2023 से प्रभावी होंगी। लिस्ट इस प्रकार है: शिक्षा, महिलाएं, बच्चे, युवा और खेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह मंत्री, उद्योग कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति। दरअसल राज्यसभा के सभापति ने लोकसभा अध्यक्ष की सलाह लेने के बाद 8 समितियों का पुनर्गठन किया। सभापति ने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले संसदीय स्थायी समितियों में फेरबदल किया। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। यह सिखों का विश्व प्रसिद्ध प्रमुख तीर्थ स्थल है। जानकारी के मुताबिक इस साल 11 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। गुरुद्वारा हेमकुंड ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 20 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। अभी तक 2,27,500 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड गुरुद्वारे में मत्था टेका है। इस वर्ष कपाट खुलने के समय से ही हेमकुंड में भारी बर्फबारी थी। वहीं सेना के जवानों ने बर्फ के बीच से श्रद्धालुओं के लिए रास्ता बनाया था। अभी तक यहाँ मौसम खराब ही चल रहा है। हालांकि अब यहाँ बर्फ जमा नहीं है, लेकिन बारिश का दौर जारी है। नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि बारिश कम होने के बाद अब गोविंद घाट से घांघरिया तक एक बार फिर से हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई है। तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रुद्रप्रयाग में एक गुरुद्वारा है और धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन में अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। इसी बीच सभी एजेंसियां पूरी शिद्दत से तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। तमाम विदेशी मेहमान सबसे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, इसीलिए वहां खास इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है। दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन करने वाली संस्था दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL इस सम्मेलन में आने वाले मेहमानों की सुविधा और उन्हें जरूरी सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित विभिन्न सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है। DIAL की ओर से यह बताया गया है कि उसने वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम भी बनाई है जो आने वाले प्रतिनिधियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसका ख्याल रखेगी। DIAL ने मेहमानों को बेहतर फील्ड प्रदान करने के लिए G20 से संबंधित अराइवल और डिपार्चर की व्यवस्था के संचालन की निगरानी करेगी। टर्मिनल 3 में G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ा एक बड़ा और आकर्षक लोगो लगाया गया है, जो टर्मिनल के अंदर और बाहर दोनों जगह इस सम्मेलन के प्रतीक के तौर पर अपनी चमक बिखेर रहा है। इस सम्मेलन से जुड़ी जानकारी से भरपूर स्टैंडीज और कटआउट लगाए गए हैं, जो टर्मिनल से गुजरने वाले यात्रियों को अहम जानकारी प्रदान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का विवाद सुलझ तो गया है, लेकिन अभी भी कुछ नेता इस मुद्दे को आग बनाकर हवा देने की तुल में हैं। शिवसेना UBT के नेता संजय रावत आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर विवादित बयान देते ही रहते हैं। आज भी संजय रावत ने एक ऐसा ही बयान दे दिया है जिससे देश का माहौल खराब हो सकता है। संजय रावत ने राम मंदिर को लेकर एक बयान दिया है। संजय रावत ने कहा कि ऐसी आशंका है कि राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त राम भक्तों के ट्रेन पर पथराव हो सकता है, आग के गोले फेंके जा सकते हैं, पूरे देश में दंगे भड़काए जा सकते हैं। रावत ने आगे बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि लोगों के मन में डर है। जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए इस सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकती है, सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया।
कि पुलवामा हुआ नहीं बल्कि करवाया गया। गोधरा के बारे में भी सभी यही कहते हैं। लोगों के मन में यह आशंका है कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए गड़बड़ कर सकते हैं। संजय रावत ने फिर आगे कहा कि हमें यह डर है कि हमें यह आशंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, उस वक्त पूरे देश से लोगों को बुलाया जाएगा, ट्रेनों में भरकर लाया जाएगा। किसी ऐसे इलाके में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किया जा सकता है, आग के गोले फेंके जा सकते हैं, पूरे देश में दंगे भड़काए जा सकते हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तोशखाना मामले में जमानत दे दी है। इस तरह कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता इमरान खान
को तोशखाना मामले में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें केस में जमानत दे दी है। इसी के साथ इमरान के जेल से निकलने का रास्ता भी साफ हो गया है। गौरतलब है कि 5 अगस्त को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) की तरफ से दायर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया था, जिसमें राज्य के उपहारों विवरण छिपाना शामिल था। इस मामले में उन्हें 3 साल की जेल हुई थी। इसके साथ ही उनके 5 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इसके बाद इमरान खान ने अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। उन्होंने मामले को वापस ट्रायल कोर्ट के जज के पास भेजने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। भारत को टारगेट करते हुए पाकिस्तान और चीन की सेनाओं ने मिलकर हवाई जंग का अभ्यास शुरू कर दिया है। भारत की दोनों ओर की सीमाओं के दुश्मनों का यह युद्धाभ्यास भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि भारत पूरी तरह से चौकस है। चीन और पाकिस्तान अपनी चालबाजियों के लिए दुनिया में बदनाम है। इसी बीच दोनों देशों की सेनाओं ने हवाई जंग का अभ्यास शुरू कर दिया है। सोमवार को दोनों देशों की सेनाओं ने संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास शाहीन 10 शुरू किया था। चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके यह जानकारी कहा कि दोनों ही सेनाओं की जमीनी और हवाई सेनाएं विभिन्न युद्धक स्थितियां जैसे संयुक्त हवाई रक्षा, संयुक्त जवाबी कार्यवाही और संयुक्त रूप से कब्जा करने और कंट्रोल करने की ट्रेनिंग पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के ऑल टाइम फेवरेट दोस्त चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान की वायुसेना भारत को टारगेट करके युद्धाभ्यास कर रही है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। रजनीकांत की जेलर में होगा बड़ा बदलाव। आरसीबी की शिकायत के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। अब समाचार खेल जगत के। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने बताया कि एशिया कप के पहले 2 मुकाबलों में केएल राहुल नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में देखना खास रहेगा कि उनकी जगह प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी को दिया जाएगा मौका। आखिर में समाचार बाजार के। देश भर की गृहिणियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। सरकारी सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक मोदी सरकार रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की बड़ी कटौती करने जा रही है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने कहा कि विद्यार्थियों को अच्छे लक्ष्य रखने चाहिए। बसवा कल्याण तालुका में मनली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर एक भयानक दुर्घटना, 4 की मौत। लोकसभा चुनाव का सामना करने के लिए सितंबर में केपीसीसी में सुधार की संभावना। बीजेपी के केएस ईश्वरप्पा का कहना है कि अगर शिवाजी नहीं होते तो हर किसी को हैक कर दिया गया होता। सौजन्या हत्या मामले में केवल अदालत ही नए सिरे से जांच का आदेश दे सकती है, कहा कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने। जगदीप धनखड़ ने 8 संसदीय स्थायी समितियों का किया पुनर्गठन, कहा यहां देखिए पूरी लिस्ट। हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर बड़ी खबर। इस तारीख को बंद होंगे कपाट। 2.27 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।